हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ की एंड रिलेशनशिप लाइफ की रीडिंग बनाने वाली हूं, जिसमें कि हम जो भी मैसेजेस यहाँ पाएंगे, ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है और सब कुछ जो भी दिखेगा, ठीक है, वो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, इन एंड आउट की स्थिति है, यदि ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, लो कॉन्टेक्ट है, सभी के लिए ही यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज अवश्य रहेगा विद एडवाइस। ठीक है, ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। टैरो से तो मैं चेक करके आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, लास्ट में आपको अफर्मेशन भी बताऊंगी अगर मुझे लगा कि आपको अफर्मेशन की जरूरत है। वैसे तो सबको ही अफर्मेशन की जरूरत है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का एक जरिया है अफर्मेशन, ठीक है ना, जिसमें कि हम प्रेजेंट में और पॉजिटिव वे में जो भी चाहते हैं उसे बोलते हैं, चाहे वो अभी कितने दिन बाद होना है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं वो हो प्रेजेंटली और जल्दी से जल्दी, तो हम प्रेजेंस फॉर्म में उसे बोलते हैं। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मीन राशि के हैं, पाइसिस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं विदाउट इसके कि कोई स्त्री पुरुष पर्टिकुलरली कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, नहीं, वीडियो सभी के लिए होती है, स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले बोथ साइड एनर्जी चेक करेंगे हम। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। Fool. Take a chance for each morning is a new beginning. सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, और हर एक सुबह एक नया संघर्ष लेकर आती है और हर एक सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। इस भरोसे के साथ और इस थॉट के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे है द एम्प्रेस का कार्ड। देयर इज ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। नाइन ऑफ कप्स, लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी है इस टाइम पे, शायद आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट चल रहा है जहां पे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतना नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे एक्शंस हो रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और किसी आंसर का वेट कर रहे हैं तो उतनी शिद्दत से वो आंसर नहीं आ रहे हैं जितना शिद्दत से आप चाह रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जो है जैसा है अभी उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे और जितना है उसके लिए ही आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगी कि कामनेस अपनाते हुए, थोड़ा पेशेंसली, और होता है ना कि जैसे एम्परर क्या होता है, थोड़े से रिजिड हो जाते हैं बाहर से, थोड़ा रफ एंड टफ लैंग्वेज यूज करते हैं प्रजा का ध्यान रखते हुए, लेकिन जब एम्प्रेस की बात आती है ना तो थोड़ा वो बायस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, और मतलब न्याय तो वो भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही है। और आपको सबसे पहला मैसेज तो यही बताया मैंने कि शून्य का कार्ड आया है यहाँ पे, मीन्स द फूल का कार्ड आया है, इसे द फूल ही कहेंगे कि हर एक सुबह, हर एक दिन एक चांस लेकर आती है हमारे जीवन में, ठीक है, और उस चांस के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो चीज आप कर भी रहे हैं। फिर से एक न्यू पाइसिस के फॉर्म में आगे बढ़ना अपने लाइफ में, ठीक है ना, ये सब चीजें। पेट लवर भी है आप या आपके पर्सन यहाँ पे, ओके, और पेट के साथ टाइम स्पेंड करना, स्टे डॉग्स के प्रति दयालु भाव रखना, बेसिकली मीन्स कि पेट्स के प्रति और बहुत ज्यादा सहानुभूति, संवेदनशीलता, उनके लिए कुछ करना, ये सब आप या आपके पार्टनर के लाइफ का एक हिस्सा है, एक रूटीन भी है, दिखाई दे रहा है। ट्रू लव, फ्री योर सेल्फ, देखिए आगे ना शून्य की कार्ड के साथ ही फ्री योर सेल्फ, अपने आप को मुक्त करिए, आजाद करिए, ठीक है, अपने अंदर कामनेस लाइए, किसी और के प्रति नहीं, किसी और के प्रति तो बाद में लाएंगे, सबसे पहले अपने प्रति। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम
ब्लॉसमिंग। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने डर को आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की जरूरत है, साइड करने की जरूरत है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपके जो प्यार के फूल खिलने हैं ना, जो प्यार को ब्लूम करना है और एक खुलापन होता है ना रिलेशनशिप में, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आपके जो भी फियर्स है उसको साइड रखना है, उसको पीछे छोड़ के आना है, ठीक है। अब वो किस लिए आया है देखते हैं। फ्री योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि अपने आप को किसी भी बंधन में आपको बांधने की जरूरत नहीं है, अपने कनेक्शन को बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें प्यार को सेव नहीं करती है, बल्कि रिस्क में डाल देती है और खराब कर देती है। ओके, रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए किसी भी कंट्रोल की नीड नहीं है। पाइसिस क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बात मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए लाइक वो किसको देख रहा है, वो किसको देख रही है, वो कहीं अगर मैंने उसको अकेला छोड़ दिया तो वो कहीं और किसी और के पास तो नहीं चला जाएगा, किसी और के पास तो नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। किससे बात कर रही थी, ये वो XYZ कुछ भी, ठीक है। वहां पे कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, अपने आप को इतना तनाव में मत रखिए। अगर नो कांटेक्ट भी चल रहा है, वहां पर भी लग रहा है कि मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट तो कर दिया, सरेंडर करना स्टार्ट तो कर दिया चीजों को, लेकिन अगर इस बीच वो किसी और का हो गया तो, वो किसी और का हो गई तो, यही तो टेस्टिंग टाइम होता है। अगर हो गया तो दैट मीन्स वहां पर भी आप क्लियर है कि पहले से ही आपको पता चल गया, ठीक है ना। अगर ये शादी से पहले की स्थिति है, पहले से ही पता चल गया, वरना बाद में तो और बड़ा लॉस झेलना पड़ता। सोलमेट्स सिचुएशन के कार्ड्स निकालते हैं 3। नॉट इनफ, ओल्ड स्कूल, पोकर फेस, हीलिंग हार्ट। नहीं खुल के आ पा रहे हैं सामने पाइसिस, अगर आप, ठीक है ना, समाज के सामने, दुनिया के सामने, प्यार पर से, प्यार वाले पर्सन पर से ऐसा भरोसा टूटा कि अब लाइक किसी से भी बात करना, किसी से भी वो उम्मीदें रखना, किसी के ऊपर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, ठीक है। कि फिर से किसी रिश्ते में अगर आना पड़े, ओके, तो कैसे आया जाए, वो भरोसा तो मैं कर ही नहीं सकता, वो भरोसा तो मैं कर ही नहीं सकती, ये सब चीजें हैं। नॉट इनफ का कार्ड दिखाता है कि लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। फिर से फियर का कार्ड आ रहा है कि डर, किसी चीज का डर है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस भी है, और वो डर और ईगो अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही सेम एनर्जी पे इस टाइम पे चल रहे हैं, मिररिंग कर रहे हैं। ओल्ड स्कूल का कार्ड बताता है आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हैंड। अब देखिए यहाँ पे पुराने ख्यालात थोपना, ठीक है ना, शादी हुई है आपकी कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने एक बार और भी जिक्र किया था कि पुराने थॉट्स के साथ, पुराने नियम के साथ अगर हम आज के टाइम पे भी चले तो वो भी एक झगड़े का कारण बन सकता है हमारे रिश्ते में, क्योंकि कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता ये चीजें आज की डेट में, ठीक है। चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, दोनों के लिए ये बात कह रही हूं मैं। और हर बार आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक, कि लाइक मैं सारी बातें सुनता हूं, मैं लेकिन सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हो तुम लोग हो कि, ठीक है ना। उसके बाद और डिमांड स्टार्ट हो जाती है, मैरिड लाइफ में हो सकता है ये चीजें घट रही हैं इस टाइम पे। तो पुराने थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है, बीच में से हटाने की जरूरत है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कमिटमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट या रोका फिक्स हो चुका है, ओके, वहां के लिए ये मैसेज रहेंगे पाइसिस कि वहां पर भी कहीं ना कहीं सोच वगैरह हावी हो रही है, तो पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अब देखते हैं टैरो से। बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इस टाइम पे एक दूसरे के साथ सुकून महसूस होगा, और कोलैब भी बहुत खूब देखने को मिलेगी, लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोलैब, किसी सोच विचार में, किसी डिसीजन में। इस टाइम जो सिंगल पाइसिस है, जो भी सिंगल पाइसिस है, वो अपने किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर से ही मिल सकते हैं, जो कि शायद एज अ लाइफ पार्टनर आप उन्हें मान भी चुके हैं, ठीक है।
सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है पाइसेस, दूसरा है लवर्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सब कुछ पा लेने की इच्छा, सब कुछ पा लेने की इच्छा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी सारी विशेस ग्रांटेड हो रही है, ठीक है ना। लेकिन एक वही है जो मुझे नहीं मिल रहा है। 9 यहाँ पे आया है, 9 वहां पे आया है। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि आपकी कोई इच्छा बहुत जल्दी 1 से 15 दिसंबर के बीच में पूरी होने वाली है, ठीक है। बस आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। ओके, कहीं पे थोड़ी सी ब्लर हो गई है लव एनर्जी, लव फीलिंग्स, थॉट्स, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। आने वाले समय में वो सारी चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप नए रिलेशनशिप है, लाइक आपके रिश्ते को 4-5 महीने 6 महीने हुए हैं और वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं आपसे, ओके, और उस हिसाब से आपकी तरफ से मूव्स नहीं होते हैं, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे जाकर उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। यस स्पाइसेस, लेकिन आप भी उनको सब कुछ क्लियर करके चले। न्यू लव लाइफ यहाँ पे बहुत जनों की मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है आपकी तरफ, बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि देखिए यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड आया है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड बिल्कुल ये बताते हैं कि इस टाइम पे आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या मिल सकती है, स्पेशली ट्रैवल्स के दौरान मिल सकते हैं, किसी ट्रिप के दौरान मिल सकते हैं, किसी ट्रेनिंग, किसी मीटिंग के दौरान मिल सकते हैं, कि जिससे मिलके आपको लगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की लाइक पहले भी हम मिले हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा आश्रित दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे मीन राशि, 1 से 15 दिसंबर आपके लिए लव एनर्जी सॉफ्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 की एनर्जी आई है, 0 का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस में आना, हर एक सुबह एक नई किरण और एक नया संघर्ष दोनों ही साथ में लेकर आता है, ओके। और इमोशनल, इंट्यूटिव और हीलिंग का टाइम पीरियड रहेगा। आपके अंदर कंपैशन बहुत बढ़ेगा पाइसिस, आप रिलेशनशिप को दिल से महसूस करेंगे। ड्रीम्स, इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग्स बहुत एक्यूरेट रहेंगे आपके, बहुत ज्यादा। आपके दिल को जो संकेत मिलेंगे वो सच साबित होंगे। इस अवधि में पुरानी गलतफहमियां क्लियर होंगी और दिल की बातें सामने आएंगी, याद रखिएगा पाइसिस, ठीक है। डेट बता देती हूं मैं आपको यहाँ पे, 9/6/9, साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना जिसे आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, शायद ही आपके बचपन के फ्रेंड हो या फिर कोई ऐसा क्लोज वन हो या ऐसी क्लोज वन हो जहां पे इन्हें आप बहुत लंबे समय से जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब कमिटमेंट प्रपोजल एक्सचेंज होंगे। रिश्ते ने ना बहुत ज्यादा मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कर दी है, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डाउन चला गया है, इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, यकीन मानिए, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक्वेरियस, सॉरी पाइसिस, शायद आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, इसीलिए मेरे मुंह से एक्वेरियस निकल गया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ना पाइसिस, तो बहुत छोटी सी, बहुत इमेच्योर सी एक्शन देख सकते हैं आप इनकी तरफ से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अभी मैंने आपको कहा ना कि आपका जो पाइसिस गट फीलिंग्स रहेंगे ना, ड्रीम्स रहेंगे, उसके द्वारा आपको संकेत मिलेंगे जो कि अधिकतर एक्यूरेट होंगे, अधिकतर। थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जो कि साफ दिखाता है कि कोई ना कोई हार्ट ब्रेक, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आपके तरफ से आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। इमोशनल पेन में दिखाई दे रहे हैं ये। थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड चेक करते हैं, फिर बताती हूं मैं आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। भाई माफीनामा आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है ना। और अगर आ भी नहीं रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये फीलिंग्स के कार्ड है, फील कर रहे हैं वो, उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें एहसास है कि मतलब इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने जो भी शब्द आपकी तरफ बोले, जो भी इनके एक्शंस रहे आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए, इनके मन में उसका अफसोस है, अपना दिल निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन, रियूनियन एंड स्पाइंग, सीक्रेट लव। देखिए ये तो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, रिग्रेट के बाद ये वाला कार्ड आना चाहिए, यू नो। रिग्रेट का कार्ड यही दिखाता है, जैसे कि जो मैंने बयान किया, रियूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है, ठीक है ना, फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है शुरुआत आप ही पहल करोगे, छोटे मोटे बातों से, किसी मजाक से। स्पाइंग बहुत जबरदस्त चल रही है। तो अगर यहाँ पर मैं शादीशुदा लोगों की बात करूं, मैरिड पर्संस की बात करूं, इमोशनल एनर्जी शुरू के 5-6 दिन इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, ओके। हर टाइम चिपक चिपक के रहना, बहुत ज्यादा खोजबीन करना, ये सब चीजें, छोटी बातों से हर्ट या इमोशंस हो सकते हैं आपके पार्टनर। पार्टनर थोड़ा अट्रैक्ट्स या वर्कलोड में बिजी रहेगा, जिससे आपको ओवरथिंक जिससे आप ओवरथिंक कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, इस समय रिलेशनशिप स्पिरिचुअली डीपन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप कुछ सीखेंगे, वो कुछ सीखेंगे, और सीक्रेटली लव, यहाँ पे देखिए फ्रेश स्टार्ट, ये सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, ना आपने और ना पाइसिस आपके पर्सन ने, वहीं पे चीजें खराब हो जाएंगी। करेंटली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में स्पिरिचुअली डीपन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को बिना बोले समझ पाएंगे। पार्टनर आपकी सॉफ्ट नेचर से अट्रैक्ट होकर ज्यादा ओपन होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 6 दिसंबर के बाद पार्टनर आपकी तरफ ओपन और केयरिंग दिखाई देगा, मीन राशि, ठीक है। डीप कॉन्वर्सेशन होगी मैरिड पर्संस के बीच में, खासकर फीलिंग्स, फ्यूचर, बच्चों और होम रिलेटेड प्लानिंग्स होंगे। फिजिकल इंटीमेसी सॉफ्ट, लविंग और कंफर्ट देने वाली रहेगी। किसी भी रीजन से डिस्टेंस आ गया था ना पाइसिस आप दोनों के बीच में, तो ये पीरियड्स पूरे हीलिंग टाइम का है। कॉन्फ्लिक्ट्स की क्या संभावनाएं है, इमोशनल ओवर रिएक्शन अवॉइड करें, पार्टनर की साइलेंस को प्लीज हल्के में मत ले, और पर्सनल भी मत ले, वो आपसे दूर नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स इट। तो 15 दिसंबर तक मैरिज में वार्मथ, केयर, अंडरस्टैंडिंग और डीप बॉन्डिंग बढ़ेगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में 4 से 10 दिसंबर के बीच पार्टनर अपने फियर्स शेयर करेगा, ठीक है, अपने फियर्स शेयर करेगा, ओके। इमोशंस दिखाएंगे बहुत ज्यादा, रिलेशनशिप को सीरियस एंगल से सोचना शुरू करेंगे। स्वीट मैसेजेस, लेट नाइट टॉक्स, गिफ्टिंग एनर्जी, अफेक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। रिलेशनशिप का रिदम नेचुरल और स्मूथ रहेगा। आउटकम क्या है इसका, रिलेशनशिप डीपर कमिटमेंट की और मूव करेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट, बॉन्डिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी ही होगी। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें, पर्सन आपके बिना इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, वो बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं बट अंदर से एक एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं। आप उनको स्पिरिचुअली लेवल पर अभी भी स्ट्रांग कनेक्ट फील होते हो, उनको, उनका जो दिल है ना आपको नहीं छोड़ पाया है। पर्सन साइलेंट रहेगा,
बट मेंटली हैविंग अटैच्ड। पास्ट मेमोरीज फ्लैश होंगी, वो आपकी कोई पॉसिबिलिटी या पॉजिटिविटी या स्वीटनेस मिस करेगा। ठीक है, आप उनका स्पेस जो थे ना, सेफ स्पेस थे, और ये रियलाइजेशन उनका बढ़ेगा बहुत ज्यादा 1 से 15 दिसंबर के बीच में। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, वो महसूस करेंगे कि साइलेंस ज्यादा डैमेज ला रहा है हम दोनों के रिश्ते में। पर्सन इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर होंगे, आपका नाम रिपीटेडली उनके माइंड में आएगा, वो कांटेक्ट करने के बारे में जनरली सोचेंगे। कांटेक्ट चांसेस कितने हैं? 60 to 70%। ठीक है, इनडायरेक्ट स्टोरी, इमोशनल टेक्स्ट, या कोई सिंपल हाय या कोई एक्सक्यूज से मैसेज आना। ठीक है मीन राशि, तो एडवाइस रहेगी सबके लिए, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, सभी के लिए ये मैसेज रहेगा 1 से 15 दिसंबर के बीच में। अपने इमोशंस को दबाए नहीं, सॉफ्टनेस आपकी स्ट्रेंथ है। पार्टनर को आराम से चुने, इंटरप्ट ना करे, और साइलेंट ट्रीटमेंट अवॉइड करे। मीन एनर्जी में ये उल्टा असर करता है साइलेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि आप एक जल राशि है, बहुत ही एडजस्टेबल, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक, लवेबल, काइंड, और जब साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, तो चीजें नहीं सही जाती है, ना तो आपके खुद के सेल्फ के लिए और ना तो सामने वाले के लिए, जो भी आपके साथ रिश्ते में है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, गलत नहीं ले जाएगा ये आपको। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेंगी। अफर्मेशन है, मेरा दिल सेफ है और मुझे वो प्यार मिल रहा है जो मेरे लिए बना है। ओके, रेमेडीज में पिंक रुमाल रख सकते हैं, कोई क्लोथ आप रख सकते हैं अपने पास। मैरिड है यदि, तो कमरे में पिंक बेडशीट, कर्टेन्स, इनका यूज कर सकते हैं। पिंक सेंटेड कैंडल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर रात 2 दिन ग्रेटिट्यूड लिखे रिलेशनशिप के लिए, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप रिश्ता चाहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन हाँ, फ्रेश व्हाइट फ्लावर्स बेडरूम या स्टडी एरिया में रखे, रोज फ्रेग्रेंस या अतर यूज करें, इमोशनल क्लैरिटी आएगी। अब हम आउटकम देखते हैं, यहाँ पे डेट बता देती हूँ मैं आपको। 3-4 साइन है यहाँ पे, लिब्रा, जमने, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज। आउटकम्स देखते हैं हमारे पाइसिस के लिए। पाइसिस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे ना एंड को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे भी, बहुत सोच विचार चल रहा है। अगर रिश्ते को एक आपने क्लैरिटी देनी है, क्लोजर देना है, तो वहां पे बहुत कुछ सोचा जा रहा है। मे बी आपने पाइसिस पीछे हटने का भी सोच लिया था, लेकिन सामने वाले ने आपके सामने अपना दिल रख दिया कि एक चांस और, मुझसे गलती हो गई, ये सारी बातें समझ में आ रही है मेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, और बस 1, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एरीज। थर्ड पार्टी सिनेरियो है, वो रिवील होने के बाद पाइसिस कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में भी आपसे बात करना बंद कर दे, तो वहां पर भी आपको देखना है। चलिए देखते हैं। इन 29 days, इन 18 days, बॉटम ऑफ द डेक में लव मैसेजेस देख लेते हैं पाइसिस आपके लिए। I trust you to care for my heart. I still believe we were meant to be. I can't imagine my life without you. बिल्कुल भी नहीं इमेजिन कर सकते। फाइनल डेस्टिनेशन आपको मानते हैं अपनी, ठीक है ना। My ears perk up anytime I hear your name mentioned. 2 कार्ड्स और देखते हैं एंड देन रीडिंग को एंड करते हैं। सीक्रेटली लव, सीक्रेटली एडमायरिंग करना, ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद है। बहुत, आपको कोई बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। इट इज ऑल टू मच, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग।
तो पाइसिस यहाँ पे यही है कि अब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, शायद ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें जो भी रिग्रेट है उसकी माफी मांगने की कोशिश करे, एक दो बार प्रयास भी किए होंगे। अब कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है ये अब बहुत ज्यादा ही हो गया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद छोटी छोटी बात में घबरा जाना, आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना, या आपका उनको लेकर पॉजिटिव होना, ये कोई ना कोई बचपन के ही इशारे को दर्शा रहा है चीजें। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। अब आपके लिए हम यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं। नहीं सोच सकते ये अपनी लाइफ को, अपने आप को आपके बिना। D M W E K U C G Z।